आज सप्तमी का दिन है। घर में बहुत साफ़ सफाई करना है, इसलिए मैं बाटी चोखा बना रही हूँ और अपने लिए व्रत में साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ। ये दोनों बहुत जल्दी से झटपट से बना लेंगे। इसके बाद घर की साफ़ सफाई करेंगे। बाटी बनाने के लिए मैं एक भगोना ली हूँ, इसमें पानी रख दिए हैं। भगोना के ऊपर जो बर्तन रखेंगे पानी उसे छूना नहीं चाहिए, थोड़ा सा नीचे ही पानी रहना चाहिए। यदि जाली वाले बर्तन हैं तो, अगर जाली वाला बर्तन नहीं है हमारे पास, एक पतीला ले लीजिए जिसमें छेद न हो, उसे पानी में डिप कर दीजिए। जैसे ढोकला बनाते समय पानी में रख देते हैं बर्तन, उसी तरह से उसे रख दीजिए। मैं जाली वाले बर्तन बना रही हूँ, इसे मैं पानी से ऊपर रखी हूँ। पानी केवल 1 से 1.5 गिलास डाला गया है और इधर आटा गूँथ ले रहे हैं। आटा में मैं पहले से ही गूँथ करके रख लिया था। इसी में मैंने डाला है आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चम्मच चीनी, यानी आधा चम्मच अजवाइन है, आधा ही चम्मच नमक है और आधा चम्मच चीनी है। तीन सबको मिला करके अच्छे से कर ले रहे हैं मिक्स। इसे मैंने पहले ही 20 मिनट के लिए रख दिया था। यह आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। आटे में जितना आटा है, 1 कटोरी गेहूं का आटा है, आधी कटोरी इसमें बेसन का आटा है और 2-3 चम्मच इसमें डाला गया है सूजी। सूजी से बाटी का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और इन सबको हम इस तरह से लोइयाँ काट लिए हैं। ये 8 लोइयाँ मैंने बनाई है, यानी 8 बाटी बनाएंगे। इनको दोनों हाथ से मैं जल्दी से बनाना है, इसलिए मैं दोनों हाथ से बाटी बना रही हूँ। इस तरह से जब हम बाटी बनाते हैं तो यह बाटी बहुत जल्दी से बन जाता है और सारी बाटियों को मैं इसी तरह से बनाऊँगी। इस तरह से बाटी जब बनाने लगें तो हाथ को हल्का सा दबा करके इसे गोला बनाएंगे, तो जो भी आटा मैश करना रहता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इस तरह से मैश भी हो जाता है और इसका बॉल भी बढ़िया बन जाता है। इस तरह से जब मैश करके बनाते हैं बहुत जल्दी से यह बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से सारे लोइयों को बनाना है। मैंने 8 बाटी बना लिया है। अब इसे स्टीम करेंगे। गैस पर पानी पहले से ही मैंने रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, इसे चेक कर ले रहे हैं। जब भी बाटी बनाएं पहले पानी को उबलने दें, उसके बाद ही बाटी बनाएं। मैं इसमें रिन डाली हूँ, इसे निकाल ले रही हूँ क्योंकि पानी बहुत कम डाला गया है। इसके बाद इसको पतीले को रख दे रहे हैं। इसमें जाली है, अगर यह पानी में थोड़ा सा भी छू देता है पानी को तो यह हमारा बाटी अच्छा नहीं बनेगा, इसमें पानी का चिपचिपापन आ जाएगा। जब भी बाटी बनाएं जाली वाले बर्तन में रखें इस तरह से, और पानी इसमें नहीं लगना चाहिए, पानी नीचे रहना चाहिए, इसके बाद ही डालें। मैंने जो रिन डाला था उस तरह से आप इसमें स्टैंड लगा करके बाटी डाल सकते हैं, पानी यदि ज़्यादा है तो। सारी बाटियों रखने के बाद हम 20 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे यह किस तरह से पकी हुई है। यह बाटी बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होता है। इसे एक बार बनाएंगे तो बनाने का हमेशा मन कहेगा, क्योंकि यह बाटी को न तो चलाना है, न तो इसको जलाना है, न ये इसे ओवन में ही डालना है। यह बाटी बहुत जल्दी से देख रहे हैं फट गई। इस बाटी को बनाने में बहुत ही आराम से बन जाती, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होती है। एक बार इस बाटी को बनाएं, बाटी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसे अगर हल्का सा क्रिस्पी करना है तो मैं नेक्स्ट की तरफ चल रही हूँ, उसे बताऊँगी कैसे इसे क्रिस्पी बनाना है। मैंने इसे निकाल दिया है और यह ठंडा हो रहा है। बाउल से जब निकाल लेते हैं तो इसमें मॉइस्चर रहता है, धीरे धीरे वह पानी सूख जाता है तो यह कड़ापन में आ जाता है। अब इस कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, अगर ज़्यादा बाटी है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। और वैसे तो 1 चम्मच में हो जाता है। जैसे बाटी बनाने के बाद घी हल्का सा बाटी में लगाया जाता है, बस उसी तरह से इसे करना है। लेकिन गैस चालू करके, जैसे हम गैस चालू किए रहेंगे तो यह गर्म होगा घी, और घी गर्म होने के नाते ऊपर से बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाता है। गैस की आंच धीमी मैंने किया है क्योंकि मैं अकेले बना रही हूँ, हेल्प नहीं है किसी का। प्याज मैंने बारीक काटा हुआ है, इसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 टमाटर है, धनिया, मिर्चा, अदरक 1 इंच छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और बैगन को भी भूज लीजिए। बैगन सारी चीज़ें को इसी तरह से ले लिए और इसमें केवल मैं 2 आलू डाल रही हूँ।
इन सबको डालने के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ग्लास से इसे मैश करेंगे। ग्लास मैश करने से पहले इसमें ऑयल डाल दीजिए। जब भी चोखा बनाएं तो ऑयल की मात्रा ज़्यादा करें, अच्छा लगता है चोखा में। और कच्चा जब हम प्याज डालते हैं इसमें तो इससे फ्लेवर बढ़ जाता है। चोखा में सबसे ख़ास यही रहता है कि जब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं तो थोड़ा सी मात्रा ज़्यादा करके डालते हैं, तो जो बैगन हम डाला जाता है, बैगन कुछ लोग को नुकसान करता है, कुछ लोग को नहीं नुकसान करता। इसलिए बैगन जब डालें तो मस्टर्ड ऑयल की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डालें और कच्चा डालें, पका करके नहीं डालना है। बैगन की मात्रा जब रहती है तो हमें ऑयल जब हम कच्चा डालते हैं इसमें तो यह हमारे पेट के डाइजेशन को ख़राब होने से बचाता है। मैंने चोखा बना लिया है। अब बाटी की तरफ आ गए। बाटी को देख रहे हैं, मैंने इसे 2 बार उलट पलट दिया। यह ऊपर से देख रहे हैं कितना बढ़िया ब्राउन हो गया। केवल चोखा बनाते बनाते हमारी बाटी तैयार हो गई। इसी तरह से हम ढेर सारी बाटियां डाल करके इसमें इस तरह से उलट पलट देंगे। यह बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाता है, ऊपर से फ्राई भी हो गया। और इसे खाने के बाद कोई कह नहीं सकता कि इसे मैंने भाप से बनाया गया है। यह भाप की जो बाटी है यह बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही स्पंजी होता है। इसे जब हम बना करके खाते हैं, ठंडा हो जाता है तो इसे जैसे लगता है कि मैंने इसे ओवन में पकाया है। आग में जब हम पकाते हैं तो बाटी जल जाती है। आग में जब पकाते हैं तो बाटी जल जाती है, उसे उलटने पलटने में भी दिक्कत होती है। लेकिन इस तरह से जब हम बाटी बनाते हैं तो इसे बहुत ही आराम से एक बार में यह भाप से पक जाता है। फिर उसके बाद 1 चम्मच घी डाल करके इसको उलट पलट देते हैं, बाटी बन के तैयार हो जाती है। यह बाटी चोखा सर्व कर दीजिए। यह बाटी चोखा बहुत अच्छी बनी हुई है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन कहेगा, क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट है। और देख रहे हैं कितना अच्छा फट करके तैयार हुआ। बाटी का सबसे यही अच्छा रीज़न रहता है, जब बाटी फट जाती है तो समझ लीजिए बाटी अच्छे से पक गई है। बाटी की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ गए हैं। व्रत के लिए साबूदाना खिचड़ी बना रहे हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए मूंगफली। मूंगफली में 1 चम्मच घी डाल दीजिए और इसे रोस्ट कर लीजिए। अगर घी न पसंद हो तो ये मूंगफली को भिगा दीजिए। 2 घंटे पहले अगर भिगा दे रहे हैं तो मूंगफली अच्छे से फूल जाती है, उससे भी अच्छा बनता है खिचड़ी। इसे रोस्ट करके जब हम बनाते हैं तो यह क्रिस्पी रहता है, और जब हम भिगा करके बनाते हैं तो वह थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और इसे कड़ापन रहता है। 1 चम्मच घी मैंने फिर से डाल दिया इसमें। अब डाल करके मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले जीरा हल्का सा चटक जाए उसके बाद डाल दीजिए टमाटर। टमाटर को मैंने बड़े पार्ट में काटा है। छोटे छोटे टुकड़े जब हम कर देते हैं तो यह अच्छे से मेल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से गल जाता है, इसलिए मैंने इसे बड़े में ही काटा हुआ है। जिस तरह से टमाटर मैंने बड़े टुकड़े में काटा है उसी तरह से गाजर इसमें ऐड कर रहे हैं। गाजर भी बड़े ही टुकड़े में लंबे आकार में काटे हैं, पतला है लेकिन लंबा है। सेंधा नमक है। सेंधा नमक व्रत में अक्सर इसी का खाया जाता है। जो बारीक हुआ सेंधा नमक आता है उसको नहीं खाते हैं। सेंधा नमक ले करके जार में उसे ग्राइंड कर लीजिए। यह बारीक हो जाता है, उसे डब्बे में भर करके रख दीजिए। जब भी खाने का सेंधा नमक मन कहे तो उसे ले सकते हैं। व्रत में तो अक्सर यही नमक लेना चाहिए। अब मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है। साबूदाना को मैं 2 घंटा पहले भिगा करके रखा था। जब भी साबूदाना की खिचड़ी बनाएं तो उसे 2 पानी से धुल लें, फिर उसके बाद उसे पानी के ही बराबर साबूदाना रहना चाहिए। यानी 1 कटोरी साबूदाना है तो उसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डालना चाहिए। जैसे जैसे साबूदाना फूल जाता है पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसमें रिकॉर्डिंग के अनुसार अपने नमक डाल दीजिए। साबूदाना को एक बार कर लीजिए मिक्स। इस तरह से जब हम उलट पलट देते हैं नमक सारी जगह पहुंच जाता है। अब इसमें डाल दीजिए मूंगफली। मूंगफली को जो रोस्ट किया गया था वही मूंगफली है। इसमें इस तरह से जब हम डाल देते हैं तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे हमें ज़्यादा चलाना नहीं है। 1 मिनट इसे इस तरह से उलट पलट दीजिए ताकि यह सारी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस को मैंने कम ही किया है। 5 मिनट ढकने के बाद फिर इसको खोल करके देखेंगे। यह खिचड़ी बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस व्रत के लिए साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई।
आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।